कारापन झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गांव की सरकार में किनके सिरताज सजेगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण की 9,819 सीटों पर शनिवार को पड़े वोटों की काउंटिंग शुरू हो गई है। चारों पदों के लिए कुल 30,221 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। इनमें 17,437 महिलाएं हैं। इस चरण की कुल 9,819 सीटों में 5,057 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कुल सीटों में ग्राम पंचायत सदस्यों की 7,304, मुखिया की 1,117, पंचायत समिति सदस्यों की 1,256 और जिला परिषद सदस्यों की 143 सीटें शामिल हैं। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 17,822, मुखिया के लिए 6,890, पंचायत समिति सदस्य के लिए 4,694 और जिला परिषद सदस्य के लिए 815 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। लातेहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतगणना कार्य पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में जारी है। पहले चरण के चुनाव में लातेहार प्रखंड, चंदवा प्रखंड और सरयू प्रखंड के कुल 41 बेंच बनाए गए हैं, जिसमें लातेहार के लिए 16, चंदवा 15 और सरयू प्रखंड के लिए 10 टेबल बनाया गया है। लातेहार जिला में प्रथम चरण का चुनाव के बाद आज प्रथम चरण का मतगणना का कार्य आरंभ हो गया है। पूर्वाह्न 8 बजे से मतगणना कार्य आरंभ हुआ है, जिसमें से जिले के 3 प्रखंड सरजू, लातेहार और चंदवा के लिए मतगणना कार्य आरंभ हो गया है। सरजू प्रखंड का पहला टेबल और लातेहार प्रखंड का पहला टेबल, उसके बाद फिर चंदवा प्रखंड के लिए पहला टेबल हुआ है। अभी मतगणना कार्य जो पूर्वाह्न 8 बजे से जो आरंभ हुआ है वो चंदवा बनहरदी पंचायत से और लातेहार के लिए परसाही पंचायत से मतगणना की कार्य आरंभ हो गई है। अगर यहाँ पे बात करें हम सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा का पूरी तरह से अधिकारी और जवान मुस्तैद हैं। सभी उम्मीदवारों के जो समर्थक हैं, जो मतगणना कार्य के लिए भागीदारी निभाने की बात हो रही है, उनकी जो आगमन हो रही है, उनकी सुरक्षा और चेकिंग का जो लेकर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से समर्थक पूरी तरह से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और ये जगह पॉलिटेक्निक कॉलेज का है, जहाँ पे वज्रगृह बनाया गया है और इसी वज्रगृह में सभी उम्मीदवार के समर्थक जो अपना पोलिंग एजेंट और उसके बाद जो भी सुरक्षा को लेकर है, उस सुरक्षा अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हर एक समर्थक को बारीकी से चेकिंग के बाद उन्हें अंदर दाखिला किया जा रहा है और इस तरह से मतगणना का कार्य अभी पूर्वाह्न आरंभ हो गया है। अब हम लोग पल पल का अपडेट इसके बाद से फिर देंगे। लातेहार से मनोज मेहता। लोहरदगा जिले के 2 प्रखंड किस्को और पेशरार में पहले चरण को लेकर हुए पंचायत चुनाव के बाद आज कृषि बाजार समिति परिसर स्थित मतगणना केंद्र में मतगणना जारी है। इस मतगणना में दोनों प्रखंडों के कुल 171 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। पेशरार प्रखंड के लिए 17 और किस्को प्रखंड के लिए 15 टेबल में 4 राउंड में मतगणना संपन्न होगा। मतगणना संपन्न कराने को लेकर 115 कर्मचारियों को लगाया गया है। दोनों प्रखंडों की बात करें तो कुल 61,410 मतदाताओं में से 37,862 मतदाताओं ने वोट डाले थे। लोहरदगा जिले के पेशरार प्रखंड में जिला परिषद सदस्य के 1 पद के लिए 3 प्रत्याशी, पंचायत समिति सदस्य के 6 पद के लिए 17 प्रत्याशी, मुखिया के 5 पद के लिए 35 प्रत्याशी, वार्ड सदस्य के 17 पद के लिए 37 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस प्रकार से पेशरार प्रखंड में कुल 29 पदों के लिए 92 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस प्रखंड में कुल 45 वार्ड सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। किस्को प्रखंड में जिला परिषद के 1 पद के लिए 9 प्रत्याशी, मुखिया के 9 पद के लिए 51 प्रत्याशी, पंचायत समिति सदस्य के 11 पद के लिए 29 प्रत्याशी और वार्ड सदस्य पद के 35 पद के लिए 79 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। नहीं होना है ना, इसी देख लो अपना पीछे जो आदमी उसी के साथ जाए। तो गांव की सरकार में किनके सिरताज सजेगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण की 9,819 सीटों पर शनिवार को पड़े वोटों की काउंटिंग शुरू हो गई है। 4 पदों के लिए 30,221 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। इनमें
17,437 महिलाएं हैं। इस चरण की कुल 9,819 सीटों में 5,057 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं। कुल सीटों में ग्राम पंचायत सदस्यों की 7,304, मुखिया की 1,117, पंचायत समिति सदस्यों की 1,000, लातेहार जिला परिषद सदस्यों की 143 सीटें शामिल है। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 17,822, मुखिया के लिए 6,890, पंचायत समिति सदस्य के लिए 4,694 और जिला परिषद सदस्य के लिए 815 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। तो पहले चरण के लिए वोटिंग के लिए काउंटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से ही मतगणना का काम चल रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। कोशिश की सही तरीके से इस चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सके और धीरे धीरे चुनावी परिणाम भी सामने आएंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग टेबल पर बनाए गए हैं और कई प्रखंडों के मतगणना का कार्य लगातार जारी है। दिल की धड़कनें तेज प्रत्याशियों की, मतदाताओं ने अपनी भूमिका निभा दी है और किस्मत का फैसला आज प्रत्याशियों का। तो झारखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना की तस्वीर, थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ा लोगों को। इसको लेकर के सियासत भी चलती रही कि पंचायत चुनाव में आखिर देरी क्यों, लेकिन इन सब के बीच पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की जो वोटिंग हुई थी उसके लिए आज मतगणना का काम अलग अलग मतगणना केंद्रों पर जारी है, जिसकी तस्वीर लगातार सुबह 8 बजे से ही हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहले चरण की वोटिंग के लिए काउंटिंग जारी है। काउंटिंग के लिए सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम। प्रत्याशियों की धड़कनें तेज, क्या होगा उनके भाग्य का फैसला। और तमाम मतदाताओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर इस मतदान में हिस्सा लिया था और अब जो किस्मत का फैसला है वो होना है। सभी प्रत्याशियों को उम्मीद कि जनता ने उनके पक्ष में वोट किया होगा। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, 8 बजे से ही काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है, अब तक क्या कुछ अपडेट है और किस तरीके से मतगणना का काम आगे बढ़ रहा है? जी, पंडरा स्थित कृषि बाजार में जो मतगणना है वह प्रारंभ हो चुकी है और 8 बजे से मतगणना शुरू हुई है। यदि रांची जिले की बात करें तो रांची जिले के अंतर्गत बूंडू, तमाड़, सोनाहातू और राहे की मतगणना यहाँ पंडरा कृषि बाजार स्थित जो काउंटर बनाए गए हैं वहाँ पे चल रही है और 6 चरणों में या पूरा 6 राउंड होगा इस पूरे मतगणना में और पहले राउंड की गिनती अब भी जारी है। सुबह 8 बजे से लेके शाम रात 8 बजे तक मतगणना का कार्य चलेगा। और यदि इस पूरे चुनाव की बात करें तो इस पंचायत चुनाव में 4 पदों के लिए यह पूरा मतगणना हुआ था। जो मतगणना है वह जारी है और इसमें मुखिया, जिला परिषद के सदस्य, वार्ड सदस्य, इन 4 पदों के लिए वोटिंग हुई थी और 14 तारीख को इसकी कह सकते हैं वोटिंग हुई थी और आज मतगणना का कार्य चल रहा है। रांची जिले की यदि बात करें तो इस प्रथम चरण में 4 जगहों पर चुनाव हुए थे, तमाड़, बूंडू, सोनाहातू और राहे, जिनकी मतगणना का कार्य आज चल रहा है।
टोटल 6 राउंड होंगे। हालांकि एक राउंड की गिनती में लगभग 3 घंटे से ऊपर का समय लग रहा है, क्योंकि सुबह 8 बजे काउंटिंग की शुरुआत हुई थी पहले राउंड की, और अब भी कह सकते हैं जो पहला राउंड की गिनती है वह चल रही है। वहीं कई जो काउंटर हैं वहां पे सेकेंड राउंड के लिए गिनती के लिए जो बॉक्स हैं वे पहुंचाए गए हैं, उनकी भी गिनती शुरू होगी। हालांकि थोड़ा समय जरूर लगेगा और देर शाम या कह सकते हैं कल भी इस पहले राउंड की जो पूरी गिनती है उसको समाप्त करने में समय लग सकता है। तो देखना होगा कि इस बार जो लगभग 888 जो प्रत्याशी हैं उनमें से कौन विजय होके पहुंचते हैं, और जो गांव की सरकार बनेगी उसमें उनकी इस बार क्या भूमिका होगी। क्योंकि जिस तरह से इस बार यदि बात करें पहले चरण की, तो इसमें जो वोटिंग का प्रतिशत रहा है वह भी काफ़ी अच्छा रहा है। 65 से 70% तक जो मतदान हुए थे इस चरण में। सिर्फ रांची जिले की यदि बात करें तो इन 4 जगहों पे तमाड़, बुंडू, सोनाहातू, राहे में जो मतदाता थे उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, और कह सकते थे सुबह 7 बजे से ही जो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें सभी सजग होके अपने जो अधिकार हैं अपने जो प्रत्याशी चुनने के लिए उनका जो अधिकार था उसका उन्होंने उपयोग किया, और उसके मार्फत अपने ऐसे प्रत्याशी को चुनने का काम किए हैं, वोटिंग किए हैं जो उनके गांव के विकास में अहम रोल अदा कर सके। और मतगणना की कार्य चल रहे हैं। देखना होगा कि जो प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में खड़े हैं उनमें से कौन जीत के आते हैं और अपने गांव के लिए कितना काम कर पाते हैं। जी, और संदीप, वहाँ की व्यवस्था की अगर बात कर ले तो किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम, या फिर कह सकते हैं कि जो प्रत्याशी हैं उनकी भी धड़कनें तेज है कि क्या कुछ होगा, वो भी वहाँ पर पहुँच करके तमाम चीज़ों को देखते हैं, उनके समर्थक भी, उनमें भी जो कौतूहल है, हलचल है वो रहती है। तो किस तरीके का नज़ारा मतगणना सेंटर पर भी देखने को मिल रहा है, और प्रत्याशियों में किस तरीके का मनोभाव जो है वो नजर आ रहा है? आपको दिखलाना चाहेंगे खुद जो अधिकारी हैं वे मौजूद हैं इस पोलिंग जहां पे मतगणना का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं डीडीसी खुद मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरे मतगणना स्थल का, और हर एक जो पोलिंग जहां पे मतगणना के कार्य चल रहे हैं वहां पे डीडीसी खुद पहुंच के सारे कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको दिखलाना चाहेंगे हर एक जो पंचायत है उसके लिए अलग अलग बैरिकेटिंग बनाए गए हैं, ताकि जैसे बूंडू है, सोनाहातू है, तमाड़ और राहे, इन चारों के लिए अलग अलग से बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है और अलग हॉल की व्यवस्था की गई है जहां पे उन सभी मतपत्रों की जांच हो रही है। वहीं दूसरी ओर आपको दिखलाना चाहेंगे सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पुलिस बल को लगाया गया है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत यहां पे ना हो। जितने भी जो कर्मचारी हैं आपको दिखलाना चाहेंगे अलग अलग ड्रेस में हैं, और अलग अलग बूथों के लिए वो जितने भी मतपेटी हैं उनको लेके जो मतगणना स्थल है वहाँ पे ले जाने के लिए इनको यहाँ पे प्रतिनियुक्त किया गया है, ताकि आराम से जो मतगणना पेटी है वह मतगणना स्थल तक पहुँच सके और आसानी से जो मतगणना का कार्य है वह चल सके। दूसरी ओर आपको दिखलाना चाहेंगे जो सुरक्षा है उसकी भी पूरे इस पंडरा कृषि बाजार की बात करें तो वहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, और सुबह 8 बजे से ही जो मतगणना का कार्य है वह चल रहा है। हालांकि पूरा जो मतगणना का कार्य है 6 राउंड तक चलेगा। पहले राउंड की गिनती सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो गई है, और लगभग अब पहले राउंड की गिनती है वह समाप्ति की ओर है। इसके बाद दूसरे राउंड की गिनती होगी। ऐसे करके टोटल 6 राउंड होंगे। उसके बाद ही जो प्रत्याशी हैं, जो 4 पदों के लिए या चुनाव पूरा हुआ है, पंचायत चुनाव, उसके जो प्रत्याशी हैं, विजयी प्रत्याशी, उनकी घोषणा की जाएगी 6 राउंड के बाद। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। आगे गिरिडीह में 3 प्रखंड की मतगणना शुरू हो चुकी है। पंचायत चुनाव के लिए काउंटिंग कृषि उत्पादन बाजार समिति पचंबा में हो रही काउंटिंग को लेकर प्रत्याशियों का आना शुरू हो गया है, और इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आते जाते लोगों की चेकिंग की जा रही है। चरण पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद प्रत्याशियों की किस्मत के फैसले की घड़ी आ चुकी है। गिरिडीह मुख्यालय के बाजार समिति पचंबा में खूब चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि यहाँ
जमुआ, गिरिडीह, सदर और गांडे प्रखंड की मतगणना शुरू हो चुकी है। यह भी बता दें कि जमुआ प्रखंड के मतगणना के लिए 16 टेबल बनाए गए हैं। वहीं गिरिडीह प्रखंड के लिए 18 टेबल बना हुआ है। इधर गांडे के लिए 16 टेबल तय किया गया है। बारी बारी से सभी टेबल के माध्यम से मतगणना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है और धीरे धीरे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी आता जाएगा। मतगणना कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में मतगणना कर्मी लगाए गए हैं। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखकर तगड़ी बंदोबस्ती की गई है। चप्पे चप्पे पर फोर्स को लगाया गया है। वहीं डीसी, एसपी समेत तमाम वरीय अधिकारी खुद पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर खूब चाक चौबंद व्यवस्था के बीच मतगणना कार्य चल रहा है। गिरिडीह से कशिश न्यूज के लिए नफीस अजहर। वहीं सिमडेगा में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और मतगणना केंद्र पर काफी गहमागहमी देखी जा रही है। बड़ी तादाद में प्रत्याशी और उनके समर्थक काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फर्स्ट फेज का आज काउंटिंग शुरू हुआ 310 बूथ का। और आज 8 बजे फर्स्ट राउंड का शुरू हो गया सभी चारों प्रखंड का। एंड आज कोशिश है कि आज ही वो काउंटिंग ख़त्म करने का पूरा तैयारी किया है।